चलो तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से टॉपर वैली में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑप्टिक्स से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। कैसा क्वेश्चन? लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ऑप्टिक्स से है। आप लोग जानते ही हैं कि ऑप्टिक्स दो भागों में बटा होता है, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्या? एक रे और एक वेव। तो आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा ऑप्टिक्स से लेकर आया हूँ? रे ऑप्टिक्स से लेकर आया हूँ। रे ऑप्टिक्स से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो दो दो मार्क में पूछा जाता है, और इतना से ज़्यादा नहीं आ सकता रे ऑप्टिक्स से जितना लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। अगर हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि इस चैनल से पढ़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी महसूस हो कि मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। टॉपर वैली चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें। अब चलते हैं सीधे टॉपिक पे। चलो तो आप लोग देख रहे हो कि ऑप्टिक्स में देखिए कि कैसे होता है प्रकाश। ऑप्टिक्स में सिर्फ प्रकाश में पढ़ने का रहता है। अब और आप लोगों के लिए देखिए, ये यहाँ से प्रिज्म से टकरा रहा है। प्रिज्म से टकराने के बाद कई रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन। ये तो आप लोग टेंथ में ही पढ़े होंगे। क्या? टेंथ में ही पढ़े होंगे प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है देखो आप लोग को बताते हैं तब। अब क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन क्या है? ये आ सकता है एक, ये तो कम आशा कि नहीं आ सकता ट्वेल्थ में। ठीक है कि ट्वेल्थ में पूछ दिया जाता है। प्रकाश के परिवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है। कौन सी वस्तु से? अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। इसके कितने नियम होते हैं दोस्तों? इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम याद रखना। यहाँ पे आपतन है, आपतन हो जाएगा दोस्तों। आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण हो जाएगा। आपतन कोण का मान हो जाएगा, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला हो गया नियम। अब दूसरा क्या क्या है? दूसरा, आपतित किरण। क्या? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या तीनों एक ही तल में होता है। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत ही नोट्स बनाना रहता है, इसलिए टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी दिखेगी। तीनों एक ही तल में होता है। क्या? पहला हो गया आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी I = R होता है। इसका फिगर तो जानता ही होगा कि इससे ये अभिलंब रहता है, ये आई रहता है, ये आर रहता है। तो आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित केंद्र, परावर्तित केंद्र तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों के सामने। दूसरा क्या कह रहा? प्रकाश के अपवर्तन। ये शायद आ सकता है। क्या? प्रकाश के अपवर्तन ये आ सकता है ट्वेल्थ में भी। प्रकाश के अपवर्तन क्या? जब कोई प्रकाश की किरण, क्या जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। यहाँ पे मुड़ होगा, अड़ा होगा, मुड़ जाती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। इसके भी कितने नियम होते हैं? इसके भी दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम याद रख लेना। कितने नियम होगा? दो नियम। यहाँ पे कुछ हो गई। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होगा? दो नियम हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो जाएगा। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या? तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम हो जाएगा, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का मान अचर होता है। क्या? किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का मान अचर होता है। यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर साइन I/sin R हो जाएगा। साइन R हो जाएगा, याद रखना। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्या? क्रांतिक कोण। ये सब VVI है, खास करके बोर्ड के लिए तो और VVI है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अंत तक ज़रूर वीडियो में बने रहना। अंत तक बने रहने से आप लोगों को अनुभव हो सकता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीसरा है क्रांति कोण। क्रांति कोण किसे कहते हैं? ऐसे पूछेगा, जब किसी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या? जब किसी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाते हैं। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है।
वह है आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। याद रखना, जब किसी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। वह है आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। अब चलते हैं नीचे। इसे सी से सूचित किया जाता है, इससे किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। इसे याद रखना, ये VVI है, क्रांति कोण आ भी सकता है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। चलो अब 4 है। 4 क्या है, 4 क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्तें, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कितने शर्तें होते हैं, तो इनके 2 शर्तें होते हैं। याद रखना, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की कितने शर्तें, तो 2 शर्तें। पहला है प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाना होगा। क्या प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। 5 क्या है, हवा में बुलबुला। क्या, हवा में बुलबुला पानी में चमकते नजर आता है, क्यों। हवा में बुलबुला पानी में चमकते नजर आता है, क्यों। पूछ सकता है, हमेशा 2 मार्क में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत VVI रहता है, क्योंकि पूछ सक क्यों वाला रहेगा जो बहुत VVI रहेगा, क्यों वाला पूछता है हमेशा, सब बोर्ड जानता है। तब चलते हैं इसका आंसर पर। जब प्रकाश की किरणें, क्या, जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा के बुलबुले में जाती है। क्या, जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा के बुलबुले में जाती है तो किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे यह किरणें हमारी आंख पर पड़ती है तो बुलबुला चमकते नजर आता है। आप लोग समझ ही होगा कि हवा में बुलबुला पानी से चमकते नजर आता है, क्यों। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा के बुलबुले में जाती है तो किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे यह किरणें हमारी आंख पर पड़ती है तो बुलबुला चमकते नजर आता है। आप लोग तो इसका आंसर जान ही गया होगा। अगर सभी क्वेश्चन के PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो जाके सर्च करें टॉपर वैली तो आ जाएगा। उस पर मेरा फ़ोटो होगा, जो चैनल में फ़ोटो है वैसा ही फ़ोटो होगा, जाके सर्च करें और जुड़ जाएँ, ताकि PDF आप लोग मिल सके और PDF को पढ़ सकें। चलिए छठा चलते हैं। छठा क्या है, छठा कह रहा आवर्धन क्षमता। क्या, आवर्धन क्षमता। क्या, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या है। क्या, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या है। तब देखो इसका आंसर देते हैं, किसी वस्तु पर बने अंतिम प्रतिबिंब, किसी वस्तु पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या, किसी वस्तु पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी से याद कर सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारी क्षमता को बढ़ाएं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि और डालें, इसलिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दें कि कैसी वीडियो थी। अब चलते हैं 7 पर। 7 क्या है, 7 कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती है। क्या, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती है और टकराने के बाद 7 रंगों में, क्या, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और किन्हीं 2 रंगों के बीच के कोण के कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या, जब श्वेत प्रकाश की किरणें, आप लोग तो शुरू में ही वीडियो देखे होंगे कि ऐसे आ रहा था किरणें, ऐसे आ रही थी किरणें और प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता था। ये ऐसा और ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाता था, उसी को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती है और टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, किन्हीं 2 रंगों के बीच, किन्हीं 2 रंगों के, मतलब कि ऊपर में जानता है कि रेड होता है और नीचे में क्या होता है, बैगनी। तो ये दोनों को ही, मतलब कि किन्हीं 2 रंग को बीच के कोण को ही क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 10वां में क्या पढ़ने का था, सिर्फ वर्ण विक्षेपण पढ़ने का था। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, बोर्ड में ये भी हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं 8 पर। 8 क्या है, इंद्रधनुष क्या है। क्या, इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष ये भी पूछा जाता है हमेशा। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना। क्या, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना, इसे जो वर्षों के होने से सूर्य 7 रंगों, क्या, सूर्य 7 रंगों के संकेंद्रीय चाप वाली, क्या, सूर्य 7 रंगों के संकेंद्रीय चाप वाली एक संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ये एकदम आसानी है। इंद्रधनुष एक प्रकाशीय
प्राकृतिक घटना है जो वर्षा के होने से सूर्य 7 रंगों के संकेंद्रीय चाप वाली एक संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। अगर सूर्य रहेगा पूरब में दोस्तों, तब पूरब में रहेगा सूर्य, तो वो बनेगा पश्चिम में। अगर पश्चिम में रहेगा, अगर 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 सूर्य पश्चिम में रहेगा तो वो बनेगा पूरब में। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। इतना ही 8 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से ही महत्वपूर्ण होता है। और पूछा जाता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है क्यों, ये सभी पूछा जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अगर आप लोग वो सब नहीं पढ़े हैं और वीडियो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक शेयर करिएगा, तब मेरा वैल्यू बढ़ेगा कि लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट लोग कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगला वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।